आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गांव से स्टॉक मार्केट तक में। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर दुनिया में छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी घटना कोई होती है या फिर किसी का बयान आ जाता है तो इस चीज़ को हम कैसे स्टॉक मार्केट से रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ दुनिया में अभी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि जब मैं स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहा था तो मुझे कोई भी घटना दुनिया में हो रही है या फिर किसी का कुछ भी बयान आ रहा है, सामने टीवी पे चल रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी असर नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि सब बकवास है, ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, या फिर घटना हुई है तो दुनिया के दूसरे देश में हुई है या तीसरे देश में हुई है, उससे मुझसे क्या, हम लोग तो यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन जब से मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ तब से अब मुझे हर एक घटना को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। हर एक जो बयान आ रहे हैं उसको देखने का नज़रिया बदल गया है। हर एक घटना और हर एक बयान का मैं रिलेट कर पा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से, कि कैसे दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी घटना हो रही है या फिर कहीं भी कोई बयान आ रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो गया फिर, या किसी बड़े नेता का या किसी का बयान आ गया, तो उस चीज़ को हम कैसे अब देख पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे कैसे कैसे उतार और चढ़ाव आ रहा है, जिससे देश के इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ रहा है और हमारे खुद के प्रॉफिट पर या ग्रोथ पर इसका असर पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे भारतीय सेना ने किया था, आप लोगों को पता ही होगा। उसी से रिलेटेड कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदमपुर में जो भाषण दिया, कुल मिला जुला कर उनकी आधे घंटे की स्पीच थी, लेकिन उस आधे घंटे में बहुत सारे पॉइंट को हम नोट करके चलेंगे जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाला है। आगे वीडियो में हम समझेंगे। उस भाषण में मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पॉज किए हुए हैं। और उसी के बाद हमको यहाँ पर देखिए, सस्पेक्टेड ड्रोन स्पॉटेड ओवर सांबा इन जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ड्रोन्स हमको वहाँ पर नज़र आए। जैसे ही यह स्पीच खत्म हुई उसके आधे घंटे के बाद ही, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो सरकार है इसके ऊपर कुछ भी एग्रेसिव बयान नहीं दे रही है और ना ही कुछ कड़ा एक्शन वहाँ पर ले रही है। स्थिति को बिल्कुल एकदम नॉर्मलाइज करके यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए, इनडायरेक्टली इसके पीछे चाइना का ही हाथ है। ये तो अभी बच्चे बच्चे को ही पता है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया इकोनॉमिक दृष्टिकोण से आगे बढ़े। क्योंकि सभी को पता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और चाइना दूसरे नंबर पे है, और जो सबसे एक नंबर पे जो इकोनॉमी है वह अमेरिका। तो चाइना और अमेरिका के बीच में पहले ही से ही वर्चस्व की लड़ाई चालू है इकोनॉमिक के लिहाज से, और इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो इस वजह से चाइना को ये भी खटक रहा है और उसकी पुरानी दुश्मनी भी है। और जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उसको यह डर लग रहा है कि कहीं इंडिया दूसरी इकोनॉमी ना बन जाए, यानी चाइना को पीछे ना छोड़ दे। यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है जिसमें जिम रॉजर, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि आने वाले फ्यूचर में भारत चीन को पीछे छोड़ने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। देखिए, चीन का इसके पीछे का मकसद क्या है। वह चाहता है कि भारत फुल वॉर में चला जाए, क्योंकि देखिए जिस देश में वॉर चलती है वहाँ पर कोई भी बाहर की कंपनी नहीं आती है, कोई भी वहाँ पर इकोनॉमी उसकी बढ़ती नहीं है, वह देश आर्थिक दृष्टि से पीछे हो जाता है। और इसी चीज़ को भारतीय सरकार अच्छे तरह से समझती है, और जिस वजह से वह अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको पॉज कर दिया है। क्यों? कि जो हमारा टारगेट था पाकिस्तान को धूल चटाने का, मज़ा चखाने का, उससे बदला लेने का, वो टारगेट तो हमारा पूरा हो गया है। अब चाइना चाहता है कि हम फुल वार करें, और इसीलिए वह पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है, उसको उकसा भी रहा है, ताकि इंडिया और पाकिस्तान का फुल टाइम वार चालू हो जाए और चीन अमेरिका के साथ में व्यापार करके अपनी इकोनॉमी को और बूस्ट कर ले। देखिए, भारत के लोग भी बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं, वार होनी चाहिए, वार होनी चाहिए। लेकिन देखो, शांत मन से ये सोचो कि भारत और पाकिस्तान का क्या कंपैरिजन है, उसकी हैसियत क्या है। भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है, बहुत जल्द वह वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। उसके बाद उसका टारगेट रहेगा चीन को पीछे छोड़ने का। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है, उसकी इकोनॉमी तो पहले ही से ही चौपट हो रखी है, वह तो भीख मांग करके जी रहा है, तो उससे हमारी बराबरी क्या। अगर मान लीजिए वार हुआ तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए इस बात से समझिए कि आपका एक दोस्त है, उसके पास एक झोपड़ी है, और आपके पास मुंबई के पॉश इलाके में 15 मंजिले का फ्लैट है। आप जिसे भी आपके भी पास है और जिसे भी उसके भी पास है, तो क्या आप चाहोगे कि तू मेरा गिरा दे, मैं तेरा वाला गिरा देता हूँ? ये तो सरासर मूर्खता वाली बात हो गई।
और अभी के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो चाइना का यह प्लान फेल होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी ड्रोन एक्टिविटी होने के बाद भी यहाँ पर भारत ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। छोटे मोटे एक्शन तो चलता ही रहेगा, ड्रोन ड्रोन को गिराया ही होगा मार के। उससे पहले वैसे ही पाकिस्तान में घुस करके मारा है, 11 उनके जो एयर बेसेस हैं उनको उड़ा के आया है। और अभी आप न्यूज़ पे सुन ही रहे होंगे रेडिएशन वगैरह के बारे में, आप जा करके देख लेना पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो अब मरे हुए को क्या मारना, लेकिन इसके पीछे का जो बड़ा दुश्मन है उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की मदद कोई भी देश करने को नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि उससे उसको फ़ायदा नहीं है। वो अगर उसको फ्री में हथियार भी देगा तो उसके पैसे वो लौटा नहीं पाएगा, या फिर कर्जा भी अगर दे देगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान उसको वापस कर दे। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है चीन, जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए मदद कर रहा है। और डायरेक्ट फ़ायदा नहीं, इनडायरेक्टली फ़ायदा उसका हो रहा है। कैसे? कि वह जानता है कि बिलियन में हथियार वह पाकिस्तान को दे रहा है, या फिर उसको पैसा दे रहा है, तो उसको मिलने वाला नहीं है। लेकिन चाइना उसको दूसरे तरीके से वसूल करना चाहता है। कैसे? भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करके। तो इस बात को समझो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही पाकिस्तान को छोड़ देंगे। इतना मज़ा तो चखा दिया है, इतना हुआ अभी सहन करें। लेकिन हमको सब कुछ देखना है, तो सब कुछ बैलेंस करके हमको चलना पड़ेगा। इनको मज़ा चखाएंगे लंबे टाइम के प्लान के लिए। आप इंडस वाटर ट्रीटी देख लीजिए और ये पीओके देख लीजिए, इनको लंबा मज़ा चखाएंगे लंबे टाइम के लिए। तो यहाँ पर सीज फायर हुए कई दिन बीत गए हैं, और लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को तोड़ा जा रहा है। वहाँ से हर रोज़ ड्रोन भेजा जा रहा है, और भारतीय जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन ड्रोन को गिरा दे रही है। लेकिन भारत का यहाँ पर कोई भी एग्रेसिव रूप नहीं दिख रहा है, कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मलाइज करके रखा है, और इसका असर कहाँ पड़ा तो ये देखिए सामने। एविक सेंग्यूडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह चाइनीज कंपनी है, एयरक्राफ्ट से संबंधित एक इसका काम करती है, और यह देखिए 7.43% तक ये गिर गया है। तो कौन सा एयरक्राफ्ट? तो यहाँ पर देखिए J-10 सेंगुडू Z-10, यह जो एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान के पास है, जो हम लोगों ने मार के गिराया भी है 2-3 को शायद। ये वाली कंपनी भी चाइनीज है, और ये भी हथियार से संबंधित काम करती है, बनाती है। और ये देखिए 5.21% तक डाउन है। ये देखिए ये वाली कंपनी 1.47% तक डाउन है। और यहाँ पर एवी चाइना इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह 2.88 पॉइंट तक डाउन है। और यह है एविक सेन्याहुंग, अजीब नाम है इनका भी, एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए ये कितना डाउन है, 4.51% तक डाउन है। तो इसका रीज़न समझिए, अभी ये डाउन कैसे हो गए। इनको क्या लगा कि अभी युद्ध अब और आगे चलेगा, और हम पाकिस्तान को अपने हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर जो भी लगता है युद्ध में, ये सब पाकिस्तान को देंगे, और हमको मोटा वहाँ से प्रॉफिट होगा चाइनीज़ कंपनी को। यानी जो हम हथियार दे रहे हैं या फिर जो पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो तो हम उससे बाद में वसूल कर ही लेंगे। ना वसूल कर पाएँ तो पाकिस्तान है ही, उस पर कब्जा कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारी है, इनकी खुद की कंपनी है चाइनीज़, जो हथियार बनाती है, वो लोग भी अपने हथियार को पाकिस्तान में डाल रहे हैं और वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। तो यह होता है मेन चीज़। कोई भी देश किसी के साथ में ऐसे ही नहीं आता, उसको वहाँ पर प्रॉफिट दिखता है, फ़ायदा दिखता है। उस देश से उसको हमदर्दी नहीं होती है। उस देश की मदद वह करके, कर्ज दे करके या हथियार दे करके या कुछ भी करे। तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? हमारा राफेल। और इसको कौन बनाता है? डसॉल्ट एविएशन, ये जो फ्रांसीसी कंपनी है वह बनाती है। और ये देखिए ये 7.69 या 89 कुछ तो है, डाउन पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब इनको भी लग रहा था कि युद्ध होगा तो भारत हमसे और फाइटर जेट विमान लेगा, राफेल लेगा, तो इनको फ़ायदा होगा, इनकी कंपनी ग्रो करती। और अब इनको लग रहा है कि सीज फायर हो गया है, सब कुछ शांत हो गया है, तो इनकी कंपनी भी देखिए डाउन पड़ी है। तो जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में नहीं था तो मेरा देखने का नज़रिया अलग था, और अब आज के टाइम पर कुछ भी होता है तो उसमें मुझे साफ साफ दिखता है कि कहाँ पर या किस देश का फ़ायदा हो रहा है, और क्या मेरा फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कल जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, ये जो उन्होंने कहा, वैसे भी ये प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था। भारत बहुत हथियार प्रोड्यूस करता है और दूसरे देशों को बेचता भी है। लेकिन जो अभी ये डेमो दिखाया इंडिया ने, जो हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम है एयर डिफेंस का, या फिर जो हमारे ड्रोन है, और ये जो भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके जो ये डेमो दिखाया अपने डिफेंस सिस्टम का,
अब दुनिया के देश आएंगे हमसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने, और जो हमारा हथियार है या फिर ड्रोन्स है अब ये लोग खरीदेंगे। और सिर्फ इसी चीज़ का अंदाज़ा लगा करके देखिए आज हमारा मार्केट का जो डिफेंस सेक्टर है वह देखिए कैसे भागा हुआ है। लगता है कि अब जो माहौल बना है इसके लिए 1 या 2 दिन के लिए यह मार्केट तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या फिर जो हमारे हथियार हैं वह दुनिया के देश ज़रूर से खरीदेंगे। तो यह हमको अब देखना है कि हम डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, या डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है उसके अंदर हम इन्वेस्ट करके अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको डिफेंस सेक्टर की टॉप कंपनीज़ के नाम चाहिए तो आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।